CS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी आई दुर्गा पूजा के महाअष्टमी के खोज भरे वाली महिला सब के काफी भीड़ विभिन्न पूजा पंडाल में देखल गए। महाअष्टमी के मौका पर महिला सब द्वारा विभिन्न पूजा पंडाल में खोज भरे के एक काफी भीड़ देखल गए। महिला सब माता के सामने खोज भरे छथि और अपन सुहाग के रक्षा के आशीष मांगे छथि। कैसा चल रहा है इस बार मेला में? मेला अभी जो होना चाहिए सो जो नहीं पड़ रहा है। देखिए अष्टमी क्या होता है, शुरुआत में कोई रस नहीं है। शुरुआत है इसलिए सब शुरुआत में रहता है, लेकिन मेन नौवीं दसवीं आप पकड़ता है। नौवीं दसवीं आप देखिए जो होता है। और दूसरी तरफ देवी पूजन के सेहो काफी धूम रहल। हर तरफ छोट छोट कन्या के पूजन देखल गेल। दुर्गा पूजा के मौका पर देवी पूजन के विशेष महत्व है। मौका पर हर दिन के हिसाब से देवी पूजन कयल जाइत अछि। मौका पर बहुत जगह महाअष्टमी के और महानवमी के सम्मिलित रूप से देवी पूजन कयल जाइत अछि, जाहिमे कहीं 5 कहीं 7 कहीं 9 जिनकर जतेक मनोकामना रहे छन ओहि हिसाब से देवी पूजन करे छथि। देवी पूजन में देवी सबके विधिवत श्रृंगार कयल जाइत अछि और उनका भोजन करायल जाइत अछि और उसके बाद उनकर आशीष लेल जाइत अछि। अपने वो बात देखो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाकबंगला चौराहा पर बनल पूजा पंडाल में माता के दर्शन केलन। देश भर में दुर्गा पूजा के धूम देखल जा रहा है। भक्तक भीड़ माता के प्रतिमा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ल छथि। पटना के बात करी तो पूरा शहर में हर पूजा पंडाल में भक्तक काफी भीड़ देखल जा रहा है। पटना के सबसे चर्चित पूजा पंडाल डाकबंगला चौराहा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माता के प्रतिमा के दर्शन करे ला पहुंचला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डाकबंगला चौराहा पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ माता के प्रतिमा के पूजा अर्चना केलन। संगे पूजा पंडाल में उनका तिलक लगाकर कलेवा बांधल गेल। ओते माता के प्रतिमा के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूजा आयोजक सबके साथ नियंत्रण कक्ष में कुछ देर बैसकर माता के प्रसाद ग्रहण केलन। मीडिया से बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहलन जे दशहरा के पर्व हर्ष और उल्लास के पर्व अछि। दशहरा के पर्व विजय के रूप में मनायल जाइत अछि। ई पर्व असत्य पर सत्य के जीत के प्रतीक अछि। ई मानव के जीवन में संयम और आत्मिक बल के संचरण करे वाला पर्व अछि। बिहार के साथ साथ पूरा देशवासी के दुर्गा पूजा के मौका पर शुभकामना देते मुख्यमंत्री कहलन जे सबके आपस में प्रेम और भाईचारा के भाव रखे के चाहिए। मुख्यमंत्री कहलन जे एहि दौरान मां के भक्ति में सब लोग लीन रहे छथि, तें आपसी सौहार्द के माहौल बनल रहे के चाहिए। नवरात्रा के दौर में सप्तमी के दिन बिहार वासियों को कामनाएं देता हूँ और यहाँ पूजा के आयोजक के सभी बधाई देता हूँ और दुर्गा पूजा के अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूँ। आपस में प्रेम का भाव रखना चाहिए, लगा दिया का भाव रखना चाहिए, का भाव रखना चाहिए
और सब लोग जो पूजा करते हैं आज इन दिनों शक्ति की पूजा करते हैं, जो भी अर्जित हो वो सबके लिए होता है। इसलिए आपस में सौहार्द का माहौल जरूर रखना चाहिए और मैं सब लोगों को सुपौल में माता के दर्शन कऽ कऽ पूजा पंडाल से वापस लौट रहल 3टा श्रद्धालु के एकटा टैंकर कुचैल देलक, जाहिसँ हुनकर दर्दनाक मौत भऽ गेल। पूजा पंडाल से वापस लौट रहल 2टा बाइक सवार किशोर के टैंकर कुचैल देलक, जाहिसँ घटनास्थल पर ही दुनू व्यक्ति के मौत भऽ गेल, जबकि तेसर शख्स के इलाज के दौरान अस्पताल लऽ जाय के क्रम में मौत भऽ गेल। ई घटना सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र के लटियाही के समीप NH 327 पर घटल। बताओल जा रहा है कि टैंकर बाइक सवार के कुचलने के बाद सड़क के किनारा 2टा अन्य व्यक्ति के सेहो ठोकर मार दिलक, जाहि में बाइक सवार के घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2टा अन्य व्यक्ति के इलाज के लिए PHC में भर्ती कराओल गया, जहां एक व्यक्ति दम तोड़ दिलन। आ रहे थे दुर्गा मंदिर से लिटियाही से, और 2 आदमी पैदल आ रहे थे। इधर से वो जो है वो टैंक लॉरी अथी वाला डीजल वाला इधर से जा रही थी, तो दोनों चारों को कुचल दिया। मृतक में शुभम कुमार जिनकर उम्र लगभग 16 वर्ष बताओल जा रहा है, संगे संग नीतीश कुमार जिनकर उम्र 17 वर्ष है और आशुतोष कुमार जिनकर उम्र 16 वर्ष है। घटना से आक्रोशित लोग सब सड़क जाम कर दिले और घटना के सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष SDO और DSP घटनास्थल पर पहुंचकर जाम हटावे के प्रयास शुरू कर देने चला। काफी जद्दोजहद के बाद प्रशासन द्वारा आई आश्वासन के बाद कि मृतक के परिजन के सरकारी नियमानुसार 4-4 लाख के चेक दिल जात जाम हटाओल गए। इमहर मृतक के गांव में मातम छा चुकल है। लॉरी से सुबह 4 आदमी का घटना हुआ, जिसमें 3 आदमी बहुत ही अफसोस के साथ कह रहे हैं 3 आदमी की मृत्यु हो गई। एक आदमी अभी भी बेचारा मौत और जीवन से जूझ रहा है हॉस्पिटल में। तत्काल हम लोग सभी पहुंचे हुए हैं, पूरा प्रशासन पुलिस की तरफ से सिविलियन प्रशासन यहाँ पहुंचे हुए हैं। लोगों के दुख में हम साथ में हैं। सरकार का जो प्रावधान है उसके साथ हम आपके सामने हम सभी 3 हैं उनकी मृत्यु हो गई है, उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए हम अनुदान दे रहे हैं। जो दुर्घटना है उन पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं कि कितना उनको मदद कर सकते हैं। कंट्रोल करना चाहिए जिला प्रशासन को, और हेलमेट का नियम सख्त किया जाना चाहिए। जो कोई भी बाइक चालक बिना हेलमेट का नहीं चले, इसको सुधारना, आगे इस तरह की घटना नहीं हो। बार बार हमारा बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, इसलिए हम लोग जाम करते हैं। जो प्रशासन इसको सुधार करें, नियम कायदा को टाइट करे। पटना में दशहरा के दिन रावण वध के कार्यक्रम होते। पटना के गांधी मैदान में ई कार्यक्रम किया जाते हैं, के लऽ दशहरा कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया। पटना में रावण वध के लऽ गांधी मैदान में दशहरा कमेटी द्वारा प्रेस वार्ता के आयोजन किया गया, जाहिमे कमल नोपानी बतौलन जे 10वीं के दिन गांधी मैदान में रावण वध के कार्यक्रम के आयोजन किया जाए, जाहिमे झांकी के लिए केरल के टीम आयल। संगे संग 20 के भरत मिलाप कार्यक्रम नागा बाबा ठाकुरबाड़ी में सेहो आयोजित किया जाए। आयोजक अपील करें लोग सब जे क्यों आई रावण वध के दौरान देखे भक्तगण आवे तो वो अपना बच्चा के यदि साथ में लावे तो उनका जेब में एक पूरा पता और मोबाइल नंबर लिखल पेपर जरूर रख दी, ताकि यदि बच्चा कोनो भी परिस्थिति में गुम हो जाते तो ओकरा सुरक्षित परिजन तक पहुंचावे में सहायता मिले। आकर्षण है इस बार केरल से जो विशेष झांकी मंगाई गई है। 18 तारीख को रात्रि में झांकी पटना में आ जाएगी और 19 को दिन में 2 बजे से ही झांकी का प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। वो गांधी मैदान के सराउंडिंग एरिया में झांकी का प्रदर्शन होगा और उसके बाद जब राम लक्ष्मण की झांकी जब साथ में मिल के यहाँ गांधी मैदान में 4:30 बजे प्रवेश करेगी। ये इस बार हम लोग की दशहरा कमेटी की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक विशेष तरह की झांकी का यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। रामलीला चल रही है, ये भली भांति सभी को जानकारी है। 19 तारीख को रावण वध समारोह यहाँ पे आयोजित है। संध्या 4 बजे से अतिथियों का यहाँ आवागमन हो जाएगा। 4:15 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी का पदार्पण गांधी मैदान में होगा। 4:30 बजे तक उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम हम लोग संपन्न करेंगे। 4:30 बजे से राम जी की झांकी शोभा यात्रा वो गांधी मैदान में परिक्रमा करने का काम करेगी। झांकी के तुरंत बाद अशोक वाटिका लंका दहन का कार्यक्रम होगा
और जैसे ही पुतलों दहन का कार्यक्रम शुरू होगा, कुंभकर्ण जी पहले, फिर मेघनाथ जी, फिर रावण जी, इसी समय आतिशबाजी का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। और जैसा पूर्व में जानकारी दी गई है, केरल से 21 सदस्यीय टीम जो है बहुत भव्यता के साथ बिहार में प्रथम बार इनका आगमन हो रहा है। उनका चारों बगल झांकी का प्रदर्शन होगा और कमेटी की निगाह में, समिति की निगाह में ये अपने आप में बिहार का पहला और अद्भुत प्रोग्राम आयोजित होगा। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का महान पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। हिंदुओं के लिए ये महान पर्व का समय है। बड़े समर्पित भाव से सभी लोग इस पूजा को करते हैं। मैं महाविद्यालय परिवार के सभी कर्मचारीगण, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विभिन्न संकायों के शिक्षक, वोकेशनल कोर्स के, बीएड के सभी शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ साथ पूरे चंपारण की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि इस पूजा पाठ के अवसर पर सभी लोग अपने आध्यात्मिक चेतना हो और वो अपने इस पर्व को भली भांति निभाएं। पटना के गांधी मैदान में होने वाला रावण वध में अबे रावण के लंबाई 70 फीट राखल गेल हन। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 19 अक्टूबर के होने वाला रावण वध के तैयारी पूरा भ चुकल है। अबे रावण के लंबाई 70 फीट, मेघनाथ के लंबाई 65 फीट और कुंभकर्ण के लंबाई 75 फीट राखल गेल हन। वेस्ट बंगाल से आयल कारीगर सब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतला के विशेष पटाखा से सजा के एहि हिसाब से तैयार केलन अछि जे ओहि दौरान पुतला के दहन में ज्यादा समय नहीं लगे। नया बहुत कुछ है। अभी 2-4 आइटम है, एकदम नया है, इधर कोई भी देखा नहीं है। बहुत अच्छा आइटम है। एक है सर्प है और एक गोल्डन छतरी है और अपराजिता है और लंका कांड है। बाजी का आइटम में लंका कांड दिखाया जाएगा। ऐसा बहुत कुछ है। इस बार क्या लगता है कि पटाखों का जो आवाज रहेगा वो काफी गूंजेगा? पटाखे की क्वालिटी अच्छी यूज की गई है। हाँ, वो तो अच्छे है, बहुत अच्छे है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम लोग यहाँ है वेस्ट बंगाल, तो हम लोग पूर्व मेदिनीपुर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विश्वजीत माइती है। धनबाद में ग्रामीण एसपी विभिन्न पूजा पंडाल के निरीक्षण केलन और सुरक्षा के जायजा लेलन। धनबाद के ग्रामीण एसपी आशुतोष शेखर बरोड़ा पूजा पंडाल के निरीक्षण केलन। ओ लोग सबसे अपील केलन जे पूजा में शांतिपूर्ण रवैया रहे के चाहिए। संगे संग बरोड़ा पूजा पंडाल के तारीफ करैत कहलन जे बरोड़ा पूजा समिति बधाई के पात्र अछि। वो कहलन जे व्यस्तम कार्यक्रम के लोग उद्घाटन समारोह में उपस्थित नहीं भ पायल छला, लेकिन आइ तो आबि कऽ काफी खुशी महसूस भ रहल अछि। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति बरोड़ा की तरफ से आयोजित वर्ष 2018 के इस दुर्गा पूजा पंडाल को भ्रमण कर मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। आप लोगों का प्यार ही था कि आप लोगों ने जिस तरह से हम लोगों को आमंत्रित किया कि सर आप किसी तरह आइए। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं कल नहीं आ पाया कुछ व्यस्तता के कारण, इसलिए मैंने आज कोशिश की कि मैं आप लोगों के बीच आ सकूँ। और जैसा आपने बताया कि इस क्षेत्र में और इस पूजा समिति के द्वारा जो भी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे उसका अनुपालन किया गया है, तो उन सब के लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करूँगा कि जिस तरह से आप लोगों ने ये आयोजन किया है, बाकी दुर्गा पूजा समितियाँ भी इसका अनुसरण करें। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी मिथिला वासियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को तथा प्रेस के मीडिया बंधुओं को दुर्गा पूजा बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार का ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी को सुख, समृद्धि एवं सेहत का आशीर्वाद दे, वरदान दे। सभी माँ की उपासना, शक्ति पूजा मन से करें, सौहार्दपूर्ण माहौल में शक्ति पूजा करें
बच्चे मेले का लुत्फ उठाएं मगर फिजूल खर्ची से बचें। धन्यवाद। अब छूट गया बहुत कुछ। संस्थान परिवार की ओर से सभी मिथिला वासियों, अभिभावकों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को, मीडिया बंधुओं को दुर्गा पूजा की बुराई पर अच्छाई के जीत के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी को सुख, सेहत तथा समृद्धि का वरदान दे। सुपौल में माता के दर्शन करेला भक्तक काफी भीड़ उमड़ पड़ल हन। सुपौल के बलुआ बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में माता के दर्शन करे के लेल भक्तक भारी भीड़ उमड़ पड़ल अछि। जानकार बताबै छै जे बलुआ बाजार के दुर्गा पूजा काफी प्राचीन काल से होइत आबि रहल अछि, ताहि द्वारा एहिठाम भक्तक भीड़ ज्यादा जुटैत अछि। मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलला। पटना के सुरक्षा व्यवस्था के जायजा लेबाक लेल मोटरसाइकिल पर सवार होकर एएसपी अनिल कुमार निकललन। एसपी बतौलन जे पटना में 57 चेक पॉइंट बनाओल गेल अछि, जहां गाड़ी के सघन जांच कैल जा रहल अछि। ओतै 30 पॉइंट एंटी रेस सेल के लेल गठन कैल गेल अछि, जे बाइकर सब पर नकेल कसर। आम जनता बिना किसी भय के आराम से अपना भगवती का दर्शन कर रही है, घूम रही है। उसके पुलिस की कई तरह की गश्तियां हैं, जैसे मोटरसाइकिल से गश्ती है, उसका 15 क्यूआरटी पार्टी निकली हुई है, पूरे शहर के एक रोड को कवर किया हुआ है, पैदल गश्ती है। उसके बाद एंटी रेस की टीम जो है सो बाइकर्स गैंग को रोकने के लिए लगातार चेकिंग कर रही है। उसके बाद आपको डॉल्फिन मोबाइल है, थाना की गश्ती है, स्पेशल जो डिप्लॉयमेंट है वो अलग से है। दुर्गा पूजा के मौका पर एमएलसी सुमन महासेठ द्वारा मधुबनी के रामपट्टी में भंडारा के आयोजन किया गेल। मधुबनी जिला के रामपट्टी में एमएलसी सुमन महासेठ द्वारा भंडारा के आयोजन किया गेल। भंडारा में काफी पैघ तादाद में भक्तक भीड़ जमा भेल। मौका पर काफी संख्या में भक्त इकट्ठा भेलन और भंडारा में सम्मिलित भेला। भंडारा के दौरान उनका सबके विभिन्न प्रकार के व्यंजन खुआल गेल। मान लीजिए हम फोटो का जरूरी है, यहाँ पर है ना, है इसको छू दीजिएगा, फोटो खिंचा देगा। वीडियो भी हो रहा है, स्टील भी हो रहा है। परंपरा रही है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये अपनी परंपरा रही है और अपने जो संस्कृति में हम लोग हिंदू संस्कृति में जीते हैं, अन्नदान महादान कहा गया है। और आज के दिन में रामपट्टी के युवाओं ने जो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो अपने हाथ में लिया है, रामपट्टी को आदर्श रामपट्टी बनाएंगे। दरभंगा में पूजा पंडाल सब में काफी भीड़ देखल जा रहा है। हर तरफ माता के दर्शन करे वाला भक्तक भीड़ देखल जा रहा है। दरभंगा में पूजा पंडाल सब में भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल और भक्तक सुरक्षा के लिए सेहो पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किया गेल। खुद एसएसपी बराबर गश्ती पर निकल रहा छथि और हर पूजा पंडाल में विशेष चौकसी के निर्देश दिल गेल हन। लक्ष्मी
सुप्रतिष्ठा भव ओम लक्ष्मी यह गच्छ यह विष्णु एतानि पाद्यानि अर्घात्मयस्थानि पुराजमन्नानि ओम लक्ष्मी नमः इदवन्देवतं ओम लक्ष्मी नमः इदवन्देवतं ओम लक्ष्मी नमः। तखन अपने सब देख रहल छलहुँ विभिन्न पूजा पंडाल के दृश्य और दशहरा और दुर्गा पूजा से जुड़ल ई खबर। अहाँ तमाम दर्शक के एससीएस परिवार के तरफ से हार्दिक शुभकामना। खूब पूजा के आनंद लिया, भक्ति में माहौल बना कर रखने रहो और खास अपील ई अछि जे यदि मेला घूमऽ जाइ छी तो बच्चा के जरूर सुरक्षित राखू। हुनका यदि वो भटक रहल छथि तो उनका पर ध्यान दिया। उनका जेब में एकटा नाम पता और मोबाइल नंबर लिखल पर्ची जरूर डाल दिया जे इन केस यदि वो कहीं भटक जाए तो पूजा प्रशासन द्वारा उनका सुरक्षित अहाँ तक पहुँचायल जा सके। एहि के अलावे यदि कोनो संदेहास्पद वस्तु नजर पड़ैत अछि या कोनो संदेहास्पद व्यक्ति नजर पड़ैत अछि तो एकर सूचना तत्काल प्रशासन के दी। अंक में बस इतना। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।